हर सुबह की तरह उस दिन भी कॉलेज के सामने वाली गली में भीड़ लगनी शुरू हो गई थी। लेकिन उस दिन की भीड़ कुछ खास थी। सबकी निगाहें एक छोटे से ठेले पर टिकी थीं, जहां एक गरीब लड़का गोलगप्पे बेच रहा था। उसकी उम्र महज 19 से 20 साल रही होगी, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। उसका नाम रोहन था। ये कहानी है रोहन और उस अमीर लड़की की, जिसने एक ऐसा कदम उठाया जिसे सुनकर इंसानियत भी रो पड़ी। रोहन एक गरीब परिवार से आता था। उसके पिता एक छोटे से किराने की दुकान पर काम करते थे और मां घर पर ही बीमार रहती थी। परिवार का गुजर बसर मुश्किल से होता था। रोहन पढ़ाई में होशियार तो था, लेकिन आर्थिक तंगी के चलते वो उच्च शिक्षा हासिल नहीं कर पाया। उसने तय किया कि वो कॉलेज के पास गोलगप्पे का ठेला लगाकर कुछ कमाएगा और अपनी मां के इलाज में मदद करेगा। रोहन का ठेला बहुत साफ सुथरा था। वो बड़े प्यार से गोलगप्पे बनाता, उसमें मसालेदार पानी डालता और हर ग्राहक को मीठी चटनी के साथ परोसता। उसकी मिठास और सेवा भाव से सभी खुश थे। कॉलेज के छात्र छात्राएं अक्सर उसके ठेले पर आते और उसकी तारीफ करते। एक दिन कॉलेज की सबसे अमीर और तेज तर्रार लड़की अंजलि अपने दोस्तों के साथ वहां आई। अंजलि एक बड़े उद्योगपति की बेटी थी। उसके पास लग्जरी कारें, ब्रांडेड कपड़े और हर वो सुख सुविधा थी जिसकी कल्पना की जा सकती है। लेकिन दुर्भाग्य से पैसे की इस भरमार ने उसके अंदर घमंड भी भर दिया था। अंजलि ने रोहन को देखा तो उसके चेहरे पर एक तिरस्कार भरी मुस्कान आ गई। उसने अपने दोस्तों से कहा, देखो, इस गरीब लड़के को देखकर लगता है पढ़ाई छोड़ दी और गोलगप्पे बेचने लगा। कितनी बदतर जिंदगी है ये। दोस्तों ने उसे मना करने की कोशिश की, लेकिन अंजलि रुकने वाली नहीं थी। वो सीधे रोहन के ठेले के पास गई और बोली, अरे गोलगप्पे वाले, तेरे गोलगप्पे कितने के हैं? रोहन ने विनम्रता से कहा, दीदी, 10 रुपए के 4 गोलगप्पे। अंजलि ने तुरंत 100 रुपए का नोट निकाला और उसे हवा में लहराते हुए बोली, लो, ये रहे तुम्हारे पैसे। लेकिन शर्त यह है कि तुम मेरे लिए 20 गोलगप्पे बनाओ, और वो भी इतने मसालेदार कि मेरी आंखों से पानी आ जाए। रोहन ने हाथ जोड़कर कहा, दीदी, मैं आपको बेहतरीन गोलगप्पे खिलाऊंगा, लेकिन पैसे मत फेंकिए। मैं आपको पहले खिला दूं, अगर अच्छे लगे तो बाद में पैसे देना। अंजलि को यह विनम्रता अच्छी नहीं लगी। उसने सोचा कि ये गरीब लड़का उससे छूट मांग रहा है। वह और अधिक तीखी हो गई। तू मुझे सिखाएगा कि पैसे कैसे देने हैं? मेरे पिता एक दिन में उतना कमा लेते हैं जितना तू साल भर में नहीं कमा सकता। रोहन का दिल तो टूटा, लेकिन उसने अपना संयम नहीं खोया। उसने धीरे से कहा, दीदी, पैसा कमाना या ज्यादा होना बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है इंसानियत। मेरे पास पैसे कम हैं, लेकिन दिल बहुत बड़ा है। इतना सुनते ही अंजलि को गुस्सा आ गया। उसने रोहन के ठेले पर रखे बर्तनों को हाथ लगाकर गिरा दिया। सारा पानी और चटनी जमीन पर बिखर गई। रोहन की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी मेहनत को बर्बाद होते देखा। वहां मौजूद लोग सन्न रह गए। किसी को कुछ समझ नहीं आया कि क्या करे। अंजलि घमंड से मुस्कुराते हुए वहां से चली गई। उस दिन रोहन का मन बहुत दुखी था। वो शाम को अपनी झोपड़ी में लौटा तो उसकी मां ने उसका चेहरा देखकर पूछा, बेटा, आज तुम उदास क्यों हो? रोहन ने कुछ नहीं बताया। उसने सोचा कि अगर मां को पता चलेगा तो उनकी तबीयत और खराब हो जाएगी। उसने रात को चुपके से ठेले की मरम्मत की और अगले दिन फिर से तैयार होकर कॉलेज के सामने पहुंच गया। उसकी इस हिम्मत को देखकर उसके नियमित ग्राहक हैरान थे। एक ग्राहक ने पूछा, रोहन, कल तो तुम्हारा सारा सामान बर्बाद हो गया था, फिर भी तुमने हार नहीं मानी। रोहन ने मुस्कुराकर कहा, भाई साहब, हार तो वो मानते हैं जिनके पास सपने नहीं होते। मेरे पास सपना है कि मैं एक दिन बड़ा आदमी बनूंगा और अपनी मां का इलाज करवाऊंगा। ये छोटी मोटी मुसीबतें मुझे रोक नहीं सकती। उधर अंजलि को उस दिन की घटना के बाद से चैन नहीं मिल रहा था। रात में उसने अपने पिता से पूछा, पापा, क्या पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है? पिता ने हैरान होकर कहा, बेटा, ऐसा क्या हुआ? अंजलि ने सारी बात बताई। पिता ने गंभीरता से कहा, बेटी, पैसा जरूरत है, लेकिन इंसानियत सबसे बड़ी जरूरत है। तुमने जो किया वो बिल्कुल गलत किया।
उस लड़के की मेहनत को तुमने बेइज्जत किया। मुझे तुमसे बहुत निराशा हुई। यह सुनकर अंजलि को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह रात भर सोचती रही कि वह उस गरीब लड़के के सामने कैसे माफी मांगे। उसने तय किया कि अगले दिन वह जाएगी और उससे माफी मांगेगी। अगले दिन अंजलि कॉलेज नहीं गई। वो सीधे रोहन के ठेले पर पहुंची। उसने देखा कि रोहन बड़े लगन से गोलगप्पे बना रहा है। उसके हाथों में छाले थे, चेहरे पर पसीना था, लेकिन आंखों में वही चमक थी। अंजलि उसके पास गई और रुक गई। रोहन ने उसे देखा तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने सोचा कि फिर से कोई मुसीबत आने वाली है, लेकिन इस बार अंजलि में कोई गुस्सा नहीं था, बल्कि उसकी आंखों में आंसू थे। अंजलि ने कहा, रोहन, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। मैं अपने घमंड में अंधी थी। आज मुझे एहसास हुआ कि पैसा इंसान को बड़ा नहीं बनाता, उसके कर्म बड़ा बनाते हैं। रोहन ने पहले तो विश्वास नहीं किया, लेकिन जब उसने अंजलि की आंखों में सच्चाई देखी तो वह पिघल गया। उसने कहा, दीदी, कोई बात नहीं। सबसे बड़ा गुनाह गलती करना नहीं, बल्कि गलती मानने से इनकार करना है। आपने गलती मान ली, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। लेकिन अंजलि ने जो किया, उसने सबको चौंका दिया। उसने अपने बैग से एक लिफाफा निकाला और रोहन को थमा दिया। रोहन ने जब लिफाफा खोला तो उसमें 5 लाख रुपयों का चेक था और एक कॉलेज की प्रवेश पत्रिका। अंजलि ने कहा, रोहन, मैंने तुम्हारे बारे में पता किया। तुमने 12वीं में 85% अंक लाए थे, लेकिन आर्थिक तंगी के चलते आगे नहीं पढ़ पाए। ये पैसे तुम्हारी पढ़ाई के लिए हैं। मेरे पिता ने तुम्हें हमारे कॉलेज में दाखिला दिलवाने का इंतजाम कर दिया है। तुम अब सिर्फ गोलगप्पे बेचने वाले नहीं रहे, बल्कि इंजीनियरिंग के छात्र होगे। रोहन की आंखों से आंसू छूट गए। उसने कहा, दीदी, ये सपना तो मैंने देखा था, लेकिन सोचा था कि ये सपना ही रह जाएगा। आपने मेरी जिंदगी बदल दी। अंजलि ने कहा, नहीं रोहन, तुमने मेरी जिंदगी बदल दी। तुमने मुझे सिखाया कि इंसानियत और हिम्मत सबसे बड़ी पूंजी होती है। यह दृश्य देखकर वहां मौजूद सभी लोगों की आंखें नम हो गईं। किसी ने ताली बजाई तो किसी ने भगवान का नाम लिया। उस गरीब लड़के की जिंदगी में एक नई सुबह आई थी। आज वही रोहन एक बड़ा इंजीनियर है। उसने अपनी मां का इलाज करवाया और अब वह खुद गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा देता है। अंजलि उसकी सबसे अच्छी दोस्त बन गई है। वे दोनों मिलकर एक चैरिटी चलाते हैं, जहां हर गरीब बच्चे को शिक्षा और भोजन मिलता है। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? पैसा इंसान का इंसानियत नहीं खरीद सकता। अमीर होने का मतलब ये नहीं कि आप गरीबों को तुच्छ समझें। हिम्मत कभी हार नहीं मानती। रोहन की तरह अगर आप में हिम्मत है, तो कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं सकती। गलती मानने में कोई शर्म नहीं। अंजलि ने अपनी गलती मानी और एक गरीब लड़के की जिंदगी बदल दी। सपने देखना कोई गुनाह नहीं। चाहे आप कितने ही गरीब क्यों न हो, अगर सपना है तो जरूर पूरा होगा। मदद करने से जो खुशी मिलती है, वो पैसे से नहीं मिलती। अंजलि ने जब रोहन की मदद की तो उसे खुद बेहद सुकून मिला। अगर आप आज किसी मुश्किल में हैं, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, अगर लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, तो याद रखिए, रोहन भी कभी गोलगप्पे बेचता था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने सपने देखे, अपनी मेहनत जारी रखी और एक दिन वो सपने सच हो गए। और अगर आप अमीर हैं, तो याद रखिए कि आपके पास उन लोगों की मदद करने की ताकत है जो कमजोर हैं। आपका एक छोटा सा कदम किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है। इंसानियत की कोई कीमत नहीं होती, लेकिन उसका फल अनमोल होता है। यह कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह हर उस इंसान के लिए प्रेरणा है जो मुश्किलों में घिरा हुआ है, और हर उस इंसान के लिए जो दूसरों की मदद कर सकता है। जिंदगी में बहुत कुछ पाने से ज्यादा जरूरी है कुछ देना। रोहन ने गोलगप्पे दिए, अंजलि ने एक नई जिंदगी दी। आप क्या देना चाहेंगे? जब भी आप किसी गरीब की मदद करें तो ये कहानी याद रखिएगा। और हां, अगर कभी कॉलेज के पास कोई गरीब लड़का गोलगप्पे बेचता दिखे तो रुकिएगा, उसके गोलगप्पे खाइएगा, उससे बात कीजिएगा। हो सकता है कि वो आने वाला कल का बड़ा इंजीनियर या डॉक्टर हो।
और हो सकता है कि आपकी एक छोटी सी मदद उसकी जिंदगी में सूरज की पहली किरण बन जाए। आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, ताकि इसी तरह की और वीडियो आप तक पहुंचती रहे।